तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.3 के तीसरे के शेष प्रश्न यानी 6 से 10 तक। इससे पहले हमने फर्स्ट से लेकर 6 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो समाज विज्ञान से है। आपको मुझे बताने हैं भारत के 3 प्रमुख बंदरगाहों के नाम और वे कहाँ स्थित हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भारत के 3 प्रमुख बंदरगाहों के नाम और वह कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.3 का तीसरा प्रश्न। तो इसमें हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है, हमें ज्ञात करने हैं उनके जो पद पूछे गए हैं वे पद। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो हम करेंगे 6th प्रश्न। तो 6th में हमें क्या दिया गया है, 6th में जो हमें दिया गया है वो दिया गया है ए हमें दिया गया है यानी प्रथम पद। 2 हमें दिया गया है डी यानी सार्वंतर हमें दिया गया है 8 और एस एन यानी एन पदों तक का योगफल हमें दिया गया है 90। ठीक है, एन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, एन क्या है वो हमें ज्ञात करना है और ए एन क्या है, ठीक है, वो हमें ज्ञात करना है यानी एनवा पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसे भाई, हम उसी फॉर्मूले से, भाई एस एन हमें दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे एस एन वाले फॉर्मूले से ही यानी एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल यानी एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 और ब्रैकेट 1d, ये बड़ा ब्रैकेट 1। इस फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो एस एन हमें दिया गया है 90, तो 90 हमारा एस एन हो गया और एन हमें नहीं पता, एन बटे 2 ब्रैकेट 2 गुणा ए हमारा 2 है और प्लस एन नहीं पता हमें माइनस 1 ब्रैकेट 1d। ये हमने डी हमारा क्या है, डी तो हमें पता है ना, तो वो तो हमारा 8 है। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूले से इसे सॉल्व करना है। तो 90 ये 2 गुणा, देखो यहाँ भाग में है ना, तो ये उधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 90 गुणा 2 बराबर एन ब्रैकेट सीधा इसे कर लूँ 2 दूनी 4। ठीक है, और प्लस 8 की अंदर गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा, 8n हो जाएगा, 8n माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो ये जो है संख्या सॉल्व हो सकती है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 90 चाहे इसे गुणा करके आप लिख सकते हो, चाहे ना भी लिखो। ठीक है, आगे जाके थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, चाहे आप लिख ही लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा ये 180 बराबर, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एन ब्रैकेट भाई 8 और 4 देखो उल्टे चिन्ह है, तो 8 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ मैं 8n कर लूँ और माइनस 4 ये हमारा ब्रैकेट के अंदर बचा है। अब हम क्या करेंगे, इसे अंदर गुणा कर लेंगे। तो गुणा कैसे हो जाएगी, 180 बराबर n की गुणा हो जाएगी 8 में, तो 8n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4n हो जाएगा ये। अब ये एक द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। अगर ये द्विघात समीकरण के रूप में कैसे बना है देखो, 8n स्क्वायर माइनस 4n और ये संख्या पीछे पहुंच जाएगी तो माइनस का 180। अब या तो आप इस तरह भी इसे द्विघात समीकरण के रूप में इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, आपको पता है कि द्विघात समीकरण हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, एक तो गुणनखंड विधि, एक पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र जिसे बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आप अंतिम पद की पहले पद में यानी गुणा के अंक में हमें गुणा करनी है, यानी 8 की इसमें गुणा करनी है। और इसे अगर और शॉर्ट करना है आपको, तो एक ऐसी संख्या जिससे इस समीकरण की सभी संख्याएं कट सके उससे हमें काट देना है, तो ये और छोटी हो जाएगी, हमें और आसान पड़ जाएगा इसे सॉल्व करना। कैसे कि ये 4 से भी कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 17 18, 4 पंजे 20, तो यहाँ क्या बचेगा, 45 बचेगा। तो इसे हम 4 से काट लेंगे, तो चाहे यहाँ लिख सकते हैं कि 4 से भाग देने पर तो जब हम 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 45, 4 नहीं मतलब 1n। ठीक है, 1n बचेगा और माइनस 45। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। कैसे कि अंतिम के पद की पहले गुणा के अंक में हमें गुणा करनी है संख्या की संख्या में। 45 दूनी कितना होता है, 90 होता है। तो 90 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर या घटाकर क्या आए, बीच वाली संख्या आए, 1 आए। तो 2 से कट जाएगा 45, 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से कट जाएगा 3 पंजे 15 और फिर 5 से कट जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, तो हमें इन्हें आपस में गुणा करके 2 ऐसी संख्या बनानी है जिनको जोड़कर या घटाकर क्या आए, 1 आए। ठीक है,
तो 5 दूनी 10, तो 10 तो 1 हो गया, और 3 तिया 9, -9 घटाकर 1 भी आता है। ठीक है, 10 की भाई 10 - 9 बराबर 1 होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2n² माइनस ब्रैकेट 10 -9, 1 की जगह हमें सिर्फ ये लिखना है, और n -45 सिर्फ 1 की जगह लिखा है हमने। अब पहले n के अंदर गुणा कर लो, तो 2n² माइनस 10 ब्रैकेट में रखना भी n -9n, और ब्रैकेट बंद माइनस का 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस के साइन के अंदर गुणा कर लो, तो 2n² माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45। अब हमें कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है, दोनों जोड़ों में से एक एक संख्या ऐसी कॉमन लेनी है जो दोनों के पास हो। तो हम क्या कॉमन लेंगे इसमें, तो इसमें हम कॉमन लेंगे, देखो इसमें तो एक तो n कॉमन हो जाएगा, n कॉमन हो जाएगा, और ऐसी संख्या है दोनों को संख्याओं को काट रही हो, तो 2 कॉमन हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो 2n कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 2 पंजे 10। ठीक है, n से n कट जाएगा, 2 से 5 कट जाएगा, और यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ कॉमन हो जाएगा 9, अंदर बचेगा n माइनस 9 पंजे 45। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों देखो जो दोनों ब्रैकेट के अंदर है उन्हें एक बार लिखना है, n माइनस 5, और ये जो ब्रैकेट के बाहर हैं n 2n प्लस 9। अब इन्हें हम किस तरह लिख सकते हैं कि n माइनस 5 बराबर 0, या फिर ये बराबर चल रहा है ना, तो इसके बराबर भी 0 रख लेंगे, इसके बराबर भी 0 लिख लेंगे, तो या 2n प्लस 9 बराबर 0। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि n बराबर या तो 5 निकल रहा है, या 2n बराबर माइनस का 9 हो जाएगा, और n बराबर हो जाएगा माइनस का 9/2। ठीक है, और यहाँ n बराबर 5 ही चल रहा है। अब हमें n ज्ञात करने के लिए कहा था, तो n कभी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, n कभी ऋणात्मक नहीं होता। हम कभी कहते हैं क्या कि माइनस का 2वां पद क्या है, या फिर 9/2वां पद क्या है, ऐसा हम कभी नहीं बोलते ना। तो इसलिए n का मान हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो n हमारा क्या आया है, n हमारा आया है 5। तो अब हम an का मान भी ज्ञात कर लेंगे, यानी an यानी 5वां पद, तो वो क्या है, a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d। इससे हम क्या मान ज्ञात कर लेंगे, an का। तो a 5 कर लो, चाहे a 5 बराबर a हमारा 2 है, प्लस n हमारा निकला है 5 माइनस 1 ब्रैकेट बंद d, हमारा सारवंतर 8 है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 गुणा 8, 8 पंजे 8 चौक 32 हो जाएगा। तो 8 चौक 32 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 32, तो an हमारा क्या निकला, मैं सीधा यही कर रहा हूँ कि an हमारा है 34। ठीक है, 32 और 2 34, तो n हमारा 34। अब जो जो हमें निकालने के लिए कहा था वो हमने निकाल लिया है, एक तो n और एक an 34। बस यही हमारा आंसर है। अब करें कौन सा, 7th। तो 7th में हमें क्या दिया गया है, 7th में जो हमें दिया गया है पहले वो हमें लिखना है। प्रथम पद a हमें दिया गया है 8, an बराबर 62 हमें दिया गया है, यानी nवां पद 62, और n हमें दिया गया है 210। हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो n ज्ञात करना है कि n क्या है, और एक ज्ञात करना है d क्या है। ठीक है, अब इसमें जो देखो हमें क्या क्या दिया गया है, तो एक तो an वाला फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, जिससे हमें एक समीकरण मिलेगा, और एक SN वाला फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। दोनों समीकरणों में कुछ हम कर लेंगे और उससे हम आंसर निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे हम, कि सबसे पहले तो an बराबर a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d। ठीक है, हमें ना तो n पता है ना d पता है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 62 बराबर 8 प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d। ठीक है, अब 62 माइनस इधर पहुँचा दो 8 को, और यहाँ बचेगा n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d। ठीक है, अब 62 में से भाई 8 गए तो क्या बचेगा, 54 बचेगा। 54 बराबर n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा पहला समीकरण है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि n माइनस 1 प्लस मतलब ब्रैकेट d का मान क्या आया है, 54 आया है। ठीक है, अब हम SN वाले फॉर्मूले में करेंगे, तो SN बराबर क्या है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d, और ये ब्रैकेट बंद। अब इसमें हम मान रख लेंगे, तो 210 बराबर n/2 और ब्रैकेट 2 गुणा 8 है हमारा a, और प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d। अब देखो ये सेम दिख रहा है ना, ये n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d, इसका मान क्या निकला है, 54 निकला है। तो n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d की जगह हम क्या करेंगे, 54 रख देंगे। ठीक है, और ये 2 गुणा भाग में है, सॉरी भाग में है ना, तो ये गुणा में पहुँच जाएगा। तो 210 गुणा 2 बराबर n ब्रैकेट 8 दूनी 16 प्लस
और ये हो जाएगा 54, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि 210 गुणा 2 बराबर n, या n गुणा या फिर ब्रैकेट कर लो इसे। तो 6 4 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7, तो 70 आएगा। अब 70 इधर गुणा में है n के साथ, तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इसे मैं कर लूँ 210 गुणा 2 बटे 70 बराबर n। तो 0 से 0 गई तो 7 के 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो n का मान क्या निकला है, 6 निकला है, ठीक है। अब हमें d का मान भी ज्ञात करना है। तो d का मान हम देखो समीकरण नंबर 1 में अगर मैं n का मान रख दूं तो d का मान हमें मिल जाएगा ना भाई, इधर उधर करके d का मान हमें निकल जाएगा। तो हम ऐसे ही कर देंगे इसे कि n का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में ये हो जाएगा, पहले तो उतार लो, 54 बराबर n माइनस 1 ब्रैकेट बन d। अब इसमें n की जगह में क्या रखना है, 6, तो 54 बराबर 6 माइनस 1 ब्रैकेट बन d, तो क्या हो जाएगा 5। तो 54 बराबर 5 d, और d का मान हमें मिल गया, d बराबर 54 बटे 5। तो n हमारा क्या निकला है, इसे कटिंग काट थोड़ी ना सकते हैं, और तो n बराबर 6 जो हमसे पूछा गया है, और d बराबर 54 बटे 5, यही हमारे आंसर है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न। अब करेंगे कौन सा, 8वां। तो 8वां हमें क्या दिया गया है, 8वां जो हमें दिया गया है वो दिया गया है an बराबर 4, d हमारा है 2, और sn बराबर माइनस का 14, ठीक है। और हमें पूछा क्या गया है, एक तो n का मान यानी n क्या है, और एक a यानी प्रथम पद क्या है जो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें ध्यान से देखो, an यानी एक तो an वाला फॉर्मूला लगेगा, और एक sn भी दिया है तो sn वाला भी फॉर्मूला लगेगा। तो हम यानी दो समीकरण टाइप बनाएंगे इससे, ठीक है। तो दो समीकरण हम कैसे बनाएंगे कि an बराबर a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बन d, और ये हो जाएगा क्या कि an हमारा है 4 बराबर a यानी जो हमें पता नहीं है ना, तो प्लस ब्रैकेट n क्या है, n भी नहीं पता, माइनस 1, और d सार्वंतर हमारा है 2, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 4 बराबर a प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2n माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, संख्या को संख्या के बाद ले जाएंगे, तो 4 प्लस 2 बराबर a प्लस 2n, ठीक है। 4 और 2 6 बराबर a प्लस 2n। अब चाहे तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, चाहे यही मतलब पहला समीकरण है। अब चाहे इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे कि a प्लस 2n बराबर 6, a प्लस 2n बराबर 6। अब दूसरा जो फॉर्मूला है वो है sn का, सॉरी, sn बराबर n बटे 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बन d, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसे भी हम मान रख लेंगे। sn हमें दिया है माइनस का 14, और बराबर n बटे नहीं पता हमें 2, बाई n हमें पता नहीं है ना, और 2a भी नहीं पता हमें, प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ये भी नहीं पता, और d हमारा क्या है, d हमें दिया गया है 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें बस सॉल्व कर देना है। 2 इधर भाग में है, इधर जाके इसमें हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो माइनस का 14 गुणा 2, और बराबर n ब्रैकेट 2a, भाई मैं कहूँ मैं सीधा a का मान रख सकता हूँ यहाँ, ठीक है। चलो अगली लाइन में रख लेंगे, कोई बात नहीं है, अब हो गई तो हो गई, n माइनस 1, या इसे तो गुणा ही कर दो, 2 की n में गुणा हो जाएगी तो 2n हो जाएगा, ठीक है, और 2 की 1 में गुणा हो जाएगी तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। अब a देखो, a पहले समीकरण में अगर मैं a का मान निकालूँ तो क्या निकलेगा भाई, ये निकलेगा कि a अकेला छोड़ देंगे, इधर पहुँचा देंगे, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2n भाई बराबर a, ये प्लस का इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो माइनस, और 6 तो प्लस में ही है, और a अकेला रह जाएगा, तो a का मान क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n, ठीक है। तो या फिर माइनस का 2n प्लस 6 ऐसा हो जाएगा। तो हम चाहे ऐसे लिख लेंगे, तो 14 दूनी 28, तो माइनस का 28 हो जाएगा यहाँ, और बराबर n ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 6 माइनस 2n, ठीक है, और प्लस 2n माइनस 2। अब इसे और सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 28, और बराबर n ब्रैकेट 2 की मल्टीप्लाई करें, 2 6 12,
माइनस 2 दूनी 4n और प्लस 2n-2। इसे ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे, अभी सॉल्व हो सकता है। तो माइनस का 28 बराबर n, ब्रैकेट उल्टे चिन्ह है तो हो जाएंगे 12 में से 2 गया तो क्या बचेगा 10 बचेगा। और देखो ये भी उल्टे चिन्ह है, उल्टे चिन्ह है तो घटेंगे, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, वो भी माइनस का, ठीक है 2n, ठीक है। अब इसे ब्रैकेट में हमने कर लिया। अब ये हमें क्या करना है, अंदर गुणा कर देनी है। तो माइनस का 28 बराबर n, वो भी 10n, और n की 2 में गुणा करेंगे तो 2n हो जाएगा, वो भी स्क्वायर में, ठीक है। अब ये एक द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। तो हमें क्या करना है, इसे एक अरेंज कर लेना है। एक तो देखो इसको हमेशा जो स्क्वायर वाला पद होता है ना, जो सबसे बड़ा पद होता है, उसे प्लस में रख लो, तो उससे हमें आसान पड़ेगा थोड़ा सा। हम बराबर से उधर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2n², ये भी ले जाएंगे तो माइनस का 10n, और 28 तो उधर है ही जो दो, तो वो माइनस का 28 है और बराबर 0। अब मैंने कहा है कि छोटा कर लो पद, ठीक है, छोटा पद करोगे तो उसे आसान होगी। अगर नहीं हो रहा है छोटा तब बात अलग है। ऐसी संख्या जो पूरे समीकरण को काट सके, संख्या को काट सके, ठीक है। तो 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, कितना में कटेगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है। तो क्या बचेगा n² या 1n² माइनस 5n और माइनस 14 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, वही आखिरी के गुणा के अंक की आखिरी की संख्या की पहली संख्या में गुणा कर लो। तो 14 एकम 14, 14 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर या घटाकर क्या आए 5 आए। तो मैं कहूँ 7 दूनी 14 होता है ना, 7 दूनी 14, तो 7 में से 2 घटाकर भी क्या आएगा 5 आएगा। तो हमने देख लिया। तो यहाँ मैं सीधा कर रहा हूँ कि n² माइनस 7, या लिख ही लो 7 माइनस 2 ब्रैकेट n माइनस 14 बराबर 0। पहले n की गुणा, तो n² माइनस 7 माइनस 2 या 7n माइनस 2n और माइनस 14 बराबर 0। अब माइनस के साइन के अंदर गुणा कर लो, तो x² माइनस 7n और माइनस प्लस हो जाएगा 2n, और ये हो जाएगा क्या माइनस 14 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे तो इसमें पहले वाले में तो कॉमन आएगा खाली n, ठीक है। और यहाँ बचेगा क्या n माइनस 7, और दूसरे में कॉमन आएगा प्लस का 2, यहाँ बचेगा n माइनस 7 यहाँ भी, ठीक है, और बराबर 0, ठीक है। थोड़ा सा मैं यही करूँ या फिर आगे करूँ, चलो आगे कर लेते हैं। अब जो ब्रैकेट में थे उन्हें तो एक साइड लिखना है, दूसरा ब्रैकेट बना के कि n माइनस 7, और जो ब्रैकेट से बाहर थे उनका अलग ब्रैकेट बनाना है, n प्लस 2 हो जाएगा। अब या तो इन्हें देखो बराबर में 0 चल रहा था ना, तो या तो इसके बराबर ये भी है, इसके बराबर ये भी है, तो हम क्या करेंगे कि n माइनस 7 बराबर 0, या n बराबर वो n प्लस 2 बराबर 0। अब n बराबर या तो 7 है या फिर n बराबर है माइनस का 2, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें n का मान पता चल गया, तो समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे, n का मान रख लेंगे तो हमें a भी पता चल जाएगा, ठीक है। n तो हमें पता चल गया, n हमारा क्या है इनमें से 7 है, क्योंकि हम माइनस में कभी नहीं बुलाते कि माइनस का 2वां पद ये है, ठीक है। हम बोलते हैं 7वां पद ये है, 100वां पद ये है, ठीक है। तो हम कभी नहीं बोलते ना माइनस का। तो समीकरण 1 में n का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा कि a प्लस 2a बराबर 6, वो 2n बराबर 6, तो ये था हमारा a प्लस 2 गुणा 7 बराबर 6। अब इसमें रख लो a प्लस 7 दूनी 14 बराबर 6, तो ये हो जाएगा क्या a बराबर 6 माइनस 14, और a का मान हमें मिल गया क्या माइनस का 8। बस यही हमारा क्या था, a हमारा है माइनस का 8 और n हमारा है 7, बस यही हमारा आंसर थे, ठीक है। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया ना। अब हमें करना है कौन सा, 9th। तो 9th भी हम यही कर लेते हैं, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो 9th में हमें क्या दिया गया है, सॉरी इधर का लगेगा। 9th में हमें क्या दिया गया है कि a जो हमें दिया गया है 3, यानी प्रथम पद a 3 है, n हमें पता है 8 है, Sn हमें दिया गया है 192, या S दिया गया है, ठीक है। S का मतलब वही है कि Sn है, यानी कुल पदों का योग S से प्रतिष्ठित कर देना Sn से। तो 192 हमें दिया गया है, तो D हमें ज्ञात करना है कि D क्या है, ठीक है। तो Sn हमें दिया गया है, तो Sn वाले फॉर्मूले से हम करेंगे। An वाला दिया होता तो An वाले फॉर्मूले से करते। तो Sn बराबर n बटे
2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बन d और ये बड़ा ब्रैकेट भी बंद। अब इसमें हमें क्या करना है, मान रख लेना है 192 बराबर n 8/2 ब्रैकेट 2 गुणा 3 प्लस n 8 माइनस 1 और d हमें पता नहीं है इसलिए d को अकेला छोड़ देंगे। अब ये कट जाएगा तो 2 चौक 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 192 बराबर 4 ब्रैकेट 2 तिया 6 हो जाएगा और प्लस 8 में से गया 7 d। ठीक है, 7d कर दूँ सीधा मैं। अब ये 4 गुणा में है तो इसे भाग में पहुँचा देंगे, तो 192/4 बराबर यहाँ रह जाएगा 6 प्लस 7d और ऐसे डी का मान हमें मिल जाएगा। तो 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 17 18 19, 4 8 32, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 6 कर दो क्योंकि ये इधर पहुँचा दो। ठीक है, 48 माइनस 6, 48 आंसर आएगा ना इसका काटने के बाद। तो 48 माइनस 6 इधर पहुँचा दिया हमने संख्या को और बराबर यहाँ अकेला रह गया 7d। ठीक है, अब d का मान सीधा निकाल लो, मैं पहले से माइनस कर लो। 48 में 6 गया तो 42 बचेगा। अब यहाँ 7 गुणा में है तो इसे हम भाग में पहुँचा देंगे यहाँ, तो बटे 7, 7 6 42, तो d का मान क्या निकल गया है, d का मान निकल गया है हमारा 6। बस यही हमारा आंसर है। समझ में आया? अब करना है लास्ट हमारा 10th। तो 10th में हमें क्या दिया गया है, 10th में जो हमें दिया गया है वो दिया गया है L। अब L देख के आप कंफ्यूज ना हो ना कि L क्या है यो। ठीक है, L कुछ नहीं है। L मैं कहूँ कि AN लिख लो या फिर आप L लिख लो कि nवा पद या उस nवें पद को हम L भी बोलते हैं। अगर हम बड़े वाला सूत्र लगाए ना SN वाला तो उसमें हम L बोलते हैं। ठीक है, तो L हमारा AN भी है चाहे L भी है, बात एक ही है। और S हमारा क्या है, S हमारा है 144। ठीक है, और कुल पद यानी n हमें दिए गए हैं 9, कुल पद दिया गया है तो n यानी 9 है। और a हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला an वाला, चाहे मैं an लिख लूँ चाहे l लिख लूँ तो बात एक ही है। l बराबर a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बन d। तो l हमारा क्या है 28 बराबर a हमें ज्ञात करना है प्लस, देखो दोनों फॉर्मूले हैं ना, तो हम दोनों फॉर्मूले से क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। तो एक तो पहले फॉर्मूले से हम समीकरण बनाएंगे, तो n हमारा क्या है 9 माइनस 1 ब्रैकेट बन d। अब ये क्या हो जाएगा 28 बराबर a प्लस 8d, या इसे सही फॉर्म में लिख लूँ कैसे कि a प्लस 8d बराबर 28। ठीक है, चाहे इस तरह हम लिख सकते हैं इसे। तो ये हमारा पहला समीकरण है। अब हमें करना है कौन सा, दूसरा समीकरण बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, Sn बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बन d। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो Sn हमारा क्या है 144 है और n हमारा क्या है, n हमारा वही है 9/2 ब्रैकेट 2 गुणा a हमें पता नहीं है ना तो इसे 2a लिख लो और प्लस 9 माइनस 1 और d हमारा सारवंदर, देखो d भी नहीं पता हमें। ठीक है, तो d भी हम, मगर निकालना तो हमें सिर्फ a है ना, ज्ञात हमें सिर्फ a करना है, d नहीं करना, तो लंबा नहीं करना इसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये भाग में है गुणा में पहुंच जाएगा बराबर से, ये गुणा में भाग में पहुंच जाएगा तो 144 गुणा 2/9। ठीक है, अगर कट रहा है तो काट दो, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 से 3 8 24, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 6 18, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2a प्लस 8d। ठीक है, 2a प्लस 8d बचेगा यहाँ। और क्या निकलेगा, बस हमारा समीकरण हमारा निकल जाएगा 2a प्लस 8d बराबर क्या निकलेगा 16, नहीं 16 दूनी 32। ठीक है, तो 32 निकलेगा। तो ये हमारा दूसरा समीकरण है, चाहे हम सही तरीके से लिख सकते हैं 2a प्लस 8d बराबर 32। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे देखो ये दो चर वाले रेखिक समीकरण बन गए, दो चर यूज़ हो रहे हैं a और d, दो चर हो रहे हैं ना। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, ग्राफे विधि से, वज्रगुणन विधि से, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या होता है, पहले दोनों समीकरण उतार लो, थोड़ा सा गैप देकर दोनों समीकरण उतारेंगे कि a प्लस 8d बराबर 28 और 2a प्लस 8d बराबर क्या है 32। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है पहले तो एक चर समान है नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए एक चर। तो ये तो है, d वाला चर सेम टू सेम है। अगर ये सेम है तो हमें इसके साइन देखने हैं, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो दोनों प्लस प्लस के हैं, बट हमें तो क्या चाहिए, ये काटना पड़ेगा जब समान
हैं डिजिट तो काटनी होती है उन्हें, ठीक है। तो हम काटें कैसे, अगर चिन्ह चेंज हो तो चिन्ह चेंज तो है नहीं यहाँ, तो हमें क्या करना है, यहाँ चेंज करना है चिन्ह, तो उसके लिए हम लिखे हैं घटाने पर। घटाने पर किसको घटाएंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 को, ठीक है। 1 व 2 को घटाएंगे, अब घटाएंगे तो चिन्ह हो जाएंगे चेंज, ठीक है। चिन्ह चेंज करना है इसलिए घटाने पर लिखना है। चेंज क्यों हो जाएंगे, नीचे वाले प्लस के हैं तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा। अब ये उल्टे चिन्ह है तो ये तो कट गए, ये उल्टे चिन्ह है ये घटेंगे, 2a में से 1a गया तो क्या बचेगा, a बचेगा, वो भी माइनस का, ठीक है। 1a लिख लो चाहे a लिख लो। अब 32 में से 28 गए तो बचेगा 4, वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कटा तो a का मान हमें निकल के आ गया 4, ठीक है। बस यही हमें ज्ञात करना था, चाहे तो हम d का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, बट हमें a का मान ही ज्ञात करना था, तो a हमारा 4 आया है। बस यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न, मेन चीज़ है आपको समझ में आना, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो बस यही काम खत्म हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, ठीक है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अब तो व्हाट्सअप भी दिया हुआ है मैंने, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक होमवर्क भी करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सअप पर भी भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, आप कहीं भी भेज सकते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत के 3 प्रमुख बंदरगाहों के नाम और वे कहाँ स्थित है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। तो मिलता है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू।